ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमाश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी का कृष्णा प्रभु प्रणाम। जी दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं वृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहम् अपोह्यवे योग ऐश्वर्येण बालान् तान् दर्शयित्वा ततो ययौ। मेरे साथ एवं वृत्तः परित्यक्तः एवं वृत्तः परित्यक्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहम् अपोह्यवे पित्रा पित्रास्तेहम् स्नेहमपोहयं वै। अपैहरि। योग ऐश्वर्येण बालान् योगैश्वर्येण बालां तान् तक पढ़ते हैं। योग ऐश्वर्य बालान् तान् योगैश्वर्येण बालांस्तान् दर्शयित्वा ततो ययौ। दर्शयित्वा दर्शयित्वा ततो ययौ। ततो ययो। शब्दार्थ है एवं वृत्तः इस प्रकार गर्हित कार्य में व्यस्त परित्यक्त निकाला हुआ पिता पिता द्वारा स्नेहम स्नेह अपोय त्याग कर वह निसंदेह योग ऐश्वर्य योग शक्ति से बालान तान उन बालकों को जो जल में गिराए गए थे और मारे गए थे दर्शयित्वा उनके माता पिता को फिर से दिखलाकर तथा यह उस स्थान से चला गया। ये असमंजस की बात होती। मेरे साथ पढ़िए। क्योंकि असमंजस ऐसे गर्हित कार्य में लगा रहता था क्योंकि असमंजस क्योंकि ऐसे गर्हित कार्यों असमंजस में लगा ऐसे रहता सभी था, कार्यों में लगा रहता था। अतएव उसके पिता ने अतएव उसके अतः पिता ने उसके पिता ने उससे स्नेह करना छोड़ दिया उससे उससे स्नेह स्नेह करना करना छोड़ छोड़ दिया दिया और उसे घर से निकाल दिया। और उसे और घर से उसे निकाल घर दिया। से निकाल दिया। तब असमंजस ने तब तब असमंजस ने सामंजस्य ने उन बालकों को जीवित करके उन बालकों उन को बालकों जीवित को करके जीवित करके उन्हें राजा तथा उनके उन्हें राजा तथा राजा उनके तथा माता पिताओं को दिखलाकर माता पिताओं को पिताओं को दिखलाकर दिखलाकर अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। अपनी योग अपनी शक्ति का योग प्रदर्शन शक्ति का किया। प्रदर्शन किया। तत्पश्चात 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 असमंजस ने असमंजस ने सामंजस्य ने अयोध्या छोड़ दिया। अयोध्या छोड़ दिया। अयोध्या छोड़ दिया। हाँ, तात्पर्य हरे हरे शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। भूली नहीं थी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। असमंजस जाति स्मर था, उसे अपनी योग शक्ति से अपनी पूर्व चेतना भूली नहीं थी, अतः वह मृतकों को जीवन दे सकता था। मृतक बालकों के प्रति अद्भुत कृत्य करके उसने निश्चय ही राजा तथा जनता का ध्यान आकृष्ट किया और फिर तुरंत उस स्थान को त्याग कर चला गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। अयोध्या वासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मये राजन् राजा च अपि अन्वतप्यत।
मेरे साथ पढ़िए। अयोध्या वासिनः सर्वे अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान् पुनरागतान् बालकान् बालकान् पुनरागतान् पुनरागतान् दृष्ट्वा विस्मरे राजन् दृष्ट्वा विस्मरे विस्मरे राजन् राजन् राजा चापि अन्वतप्यत। राजा चाप्यन्वतप्यत। राजाचाप्यन्वतप्यत। अयोध्या वासिना अयोध्या के निवासी सर्वे सारे बालकान उनके पुत्र पुनः फिर आगतान पुनः जीवित होकर दृष्टवा इसे देखकर विस्मरे स्तंभित हो गए। राजन हे राजा परीक्षित, ये सुखमणि बता रहे राजा राजा सगर ने च भी अपि निसंदेह अन्वतप्यत अपने पुत्र के अनुपस्थित के लिए अत्यंत शोक किया कि मैंने क्यों भेज दिया उसको, वो निकाल दिया। ये मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, हे हे राजा राजा परीक्षित, परीक्षित, जब सारे अयोध्या वासियों ने देखा कि जब सारे सारे अयोध्या वासियों वासियों ने ने देखा देखा कि कि उनके लड़के पुनः जीवित हो उठे हैं, उनके लड़के उनके पुनः जीवित लड़के हो उठे पुनः हैं, जीवित हो उठे हैं, तो वे स्तंभित रह गए। तो वे तो स्तंभित रह वे गए। स्तंभित रह गए। और राजा सगर को और राजा और सगर को राजा सगर को अपने पुत्र के अनुपस्थिति पर अपने अपने पुत्र की पुत्र की अनुपस्थिति पर अनुपस्थिति पर अत्यधिक पश्चाताप हुआ। अत्यधिक अत्यधिक पश्चाताप हुआ। पश्चाताप हुआ। हाँ, निकाला इसलिए था कि उसने ऐसे काम किया, लेकिन वो पुत्र वापस आ गए तो राजा को लगा कि मैंने गलत कर दिया। अंशुमान चोदितो राज्ञा तुर्गान वेषणे ययौ पितृ पितृव्यघात अनुपथम भस्मांति भस्म अंति ददसे हयम। मेरे साथ। अंशुमान चोदितो राज्ञा अंशुमान अंशुमान सुचोदितो चरितो राज्ञा राज्ञाम् तुर्गान वेषणे ययौ कुर्बान् वेषणे ययौ दुर्गन्धयो पितृव्यख्यात अनुपथम पितृव्यखातानुपन्थपथम् पितृव्यखातानुपथम् भस्मान्ते ददसे हयम्। भस्मान्ति भस्मान्ति ददृशे हयम्। ददृशे हयम्। शब्दार्थ है अंशुमान, असमंजस का पुत्र, उसका नाम अंशुमान। चोदित आदेश पाकर राजा राजा से तुरंत घोड़ा अन्वेषण खोजने के लिए यह बाहर चला गया। पितृ प्रख्यात, जैसा कि चाचा लोगों ने वर्णन किया था, अनुपथम उस रास्ते से जाकर भस्म अंति राख के ढेर के निकट दर्द से उसने देखा अयम घोड़े को। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात तत्पश्चात महाराज सगर ने महाराज महाराज सगर ने सगर ने अपने पौत्र अपने अपने पौत्र पौत्र यानी असमंजस के पुत्र को अंशुमान को घोड़ा ढूंढ लाने का आदेश दिया। अंशुमान को घोड़ा अंशुमान को ढूंढ लाने घोड़ा का ढूंढ आदेश लाने दिया। के आदेश दिया। अंशुमान अपने चाचाओं के पद से अंशुमान अपने अंशुमान अपने चाचाओं के चाचाओं के पद से पद से होकर धीरे 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 राख के ढेर तक पहुंचा राख रात के के ढेर ढेर तक तक पहुंचा पहुंचा और उसने उसी के निकट घोड़े को पाया। और और उसने उसने उसी के उसी के निकट घोड़े निकट को घोड़े पाया। को पाया। तत्र आसीनं मुनिं वीक्ष्य कपिल आख्यम अधोक्षजम् अस्तौ अस्तौत् समाहित मना प्रांजलि प्रणतो महान। मेरे साथ। तत्र आसीनं मुनि वीक्ष्य तत्रासीनं तत्रासीनं मुनिं वीक्ष्य मुनिर्विद्या कपिल आख्यम अधोक्षजम् कपिलाख्यमधोक्षजम् कपिलाख्यमधोक्षजम् अस्तात् समाहित मना अस्तौत्समाहितमनाः अस्तोक्षमहितमनः प्रांजलि प्रणतो महान। प्राञ्जलिः प्राञ्जलिः प्रणतो प्रणतो महान्। महान्। तत्र वहां आसीनम आसन ग्रहण के मुनि को वीक्ष देखकर कपिलास्क्यम कपिल मुनि के रूप में ज्ञात अधोक्षजम विष्णु के अवतार
स्तव प्रार्थना की, समाहित मना बड़े ध्यान से प्रांजलि हाथ जोड़कर प्रणतः नीचे गिरकर दंडवत करके नमस्कार करते हुए महान महापुरुष अंशुमन अकल का काम। महान अंशुमान ने महान अंशुमन ने विष्णु अवतार कपिल नामक मुनि को देखा, विष्णु अवतार कपिल नामक नामक मुनि को मुनि देखा, जो घोड़े के निकट आसीन थे। जो घोड़े के निकट आसीन थे। आसीन थे। अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया अंशुमान ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दत्त चित्त होकर उनकी प्रार्थना की। दत्त चित्त होकर उनकी प्रार्थना की। प्रार्थना की। हरे कृष्णा। अंशुमान वाच न पश्यति त्वां परम आत्मनो वजनो न बुध्यते अद्यापि समाधि युक्तिभिः कुतो अपरे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग शिष्टा वयम काशा। मेरे साथ अंशुमान वाच अंशुमानुवाच न पश्यति त्वां परमात्मनो वजनो न पश्यत्वां परमात्मनो जनो न बुध्यते अद्यापि समाधि युक्तिभिः न बुध्यतेऽद्यापि समाधि युक्तिभिः कुतो अपरे तस्य मनः शरीरधि कुतो परे तस्य मनः शरीरधि विसर्ग शिष्टा वयम प्रकाशा। विसर्गशिष्टा वयमप्रकाशाः। शब्दार्थ है अंशुमान वाचा, अंशुमान ने कहा ना नहीं, पश्यति देख सकता है, स्वाम आपको, परम दिव्य, आत्मना हम जीवों का, अजना ब्रह्मा ना नहीं, बुद्धते समझ सकता है, अद्यापि आज भी समाधि ध्यान से, युक्ति भी या चिंतन से, उतः कैसे अपरे अन्य, तस्य उसका मन शरीर थी, तो शरीर था, मन को स्वयं आत्मा मानते हैं, विसर्ग सृष्टा इस संसार के प्राणी, वह हम अप्रकाशा दिव्य ज्ञान से रहे। कैसे जान सकते आप? ये भगवान को प्रार्थना करने की इसमें बुद्धि थी। अंशुमान मेरे साथ पढ़े। अंशुमान ने कहा, अंशुमान ने कहा, हे भगवान, हे भगवान, आज तक ब्रह्मा जी भी आज तक ब्रह्मा जी भी आपके अगम्य पद को, आपके अगम्य पद को ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ हैं। ध्यान या चिंतन द्वारा समझ पाने में असमर्थ है। तो हम जैसों की कौन कहे, तो हम जैसों की कौन कहे, जो ब्रह्मा द्वारा देवता पशु मनुष्य पक्षी, जो देवता द्वारा देवता पशु मनुष्य पक्षी तथा पशु इत्यादि के विषय रूप में, तथा पशु इत्यादि के विभिन्न रूपों में उत्पन्न किए गए हैं। उत्पन्न किए गए हैं। हम तो ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, हम तो विषयी हैं। हम कैसे समझ सकते हैं जब ब्रह्मा जी आपको नहीं समझ सकते? हम पूरी तरह ज्ञान में हैं। हम पूरी तरह ज्ञान में हैं। अतः हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप, अतएव हम साक्षात ब्रह्म स्वरूप आपको कैसे जान सकते हैं? आपको कैसे जान सकते हैं? हाँ, ये भक्त की बात कह दी उसने। तात्पर्य मात्र। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, हे शत्रु के विजेता, सारे जीव मोह में उत्पन्न होते हैं, वे इच्छा तथा घृणा के द्वैत से पराजित होते हैं। भगवद गीता 7.27। इस जगत के सारे जीव प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी सतोगुणी है। इसी प्रकार देवता प्रायः रजोगुणी है तथा देवताओं से नीचे के जीव यथा मनुष्य
तथा पशु तमोगुणी या सतो रजो और तमोगुणों के मिश्रण होते हैं। अतएव अंशुमान बताना चाहता था कि उनके सारे चाचा जो भस्म हो गए थे, प्रकृति के गुणों के अधीन होने के कारण कपिल देव मुनि को समझ नहीं पाए। उसने प्रार्थना की, क्योंकि आप ब्रह्मा जी की प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष बुद्धि से भी परे हैं, अतएव जब तक आप हमें ज्ञान न दें तब तक हम आपको समझने में असमर्थ है। थोड़ा सा रोल का ऊपर कर दीजिए। एक मिनट को। अथापि ते देवपताम्बुजद्वये प्रसादलेशानुगृहीतेव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिन्मो न चान्य एकोऽपि चरम विचिन्वन्। हे प्रभु, जिस प्रकार आपके चरण कमलों की किंचन मात्र भी कृपा हो जाती है, वो आपकी महानता को समझ सकता है, किंतु जो भगवान को समझने के लिए चिंतन करते हैं, वो चाहे वेदों का वर्षों तक अध्ययन क्यों न करें, आपको समझ नहीं पाते। भगवान को वही समझ सकता है जिस पर उनकी कृपा हो, अन्य लोग उन्हें नहीं समझते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये देह भाज त्रिगुण प्रधान गुणान विपश्यन्ति उत वा तमः च यन्माया मोहितचेतसः त्वां विदुः स्वसस्तं न बहिः प्रकाशः। मेरे साथ, ये देह भाज त्रिगुण प्रधान ये देह भाजस्त्रिगुण प्रधाना गुणान् विपश्यन्ति उत वा तमः च गुणान् विपश्यन्ति उत वा पश्यन्ति तमश्च यन्माया मोहित चेतसः ताम् यन्मायया मोहितचेतस्त्वाम् विदुः स्वसंस्तं न बहिः प्रकाशात्। विदुः स्वसंस्थं न बहिः प्रकाशाः। शब्दार्थ है, ये जिन पुरुषों ने देह भाज भौतिक शरीर धारण किया है, त्रिगुण प्रधान भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा प्रभावित, बिल्कुल ठीक है। गुणान तीनों गुणों की अभिव्यक्ति, विपश्यन्ति केवल देख सकते हैं, उत ऐसा कहा जाता है, वा अथवा तमह तमोगुण च और यत माया जिसकी माया से मोहित मोहित चेतसः जिनके हृदय स्वाम आपको विदु जानते हैं, स्व संस्तम अपने शरीर में स्थित न नहीं वही प्रकाशा जो केवल बहिरंगा शक्ति के फलों को देख पाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे स्वामी, हे हे स्वामी, स्वामी, आप सबों के हृदयों से भली भांति हृदय में आप भली भांति स्थित है। आप प्रभु के हृदय में भली भांति स्थित हैं, किंतु भौतिक शरीर से आवृत किंतु भौतिक शरीर से आवृत सारे जीव आपको नहीं देख पाते, सारे जीव आपको नहीं देख पाते, क्योंकि वे त्रिगुणमयी माया द्वारा क्योंकि क्योंकि वे त्रिगुणमयी माया द्वारा प्रेरित बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रेरित बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रभावित रहते हैं। प्रभावित रहते हैं। उनकी बुद्धि सतो रजो तथा तमोगुण से ढकी होने से रजो तथा तमोगुणों से ढकी होने से वे प्रकृति के इन 3 गुणों की इन 3 गुणों की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं। को ही देख पाते हैं। तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण तमोगुण की क्रिया प्रतिक्रियाओं के कारण जागृत या सुप्त जीव प्रकृति की कार्यविधि को ही देख पाते हैं। प्रकृति की कार्यविधि को ही देख पाते हैं। वे आप भगवान को नहीं देख सकते। वे आप भगवान को नहीं देख सकते। ये अंशुमान कह रहे हैं भगवान कपिल देव को। तात्पर्य,
हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जब तक भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थित नहीं हो लिया जाता है, तब तक मनुष्य भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। भगवान हर एक के हृदय में स्थित है, किंतु बद्ध जीव प्रकृति द्वारा प्रभावित होने के कारण इसके क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को ही देख पाते हैं, भगवान को नहीं। अतः मनुष्य को भीतर बाहर से अपने आप को पवित्र बनाना चाहिए। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा य स्मरेत पुण्डीकाक्षं सब्राह्मणेभ्यन्तरः शुचि। यानी अपने आप को बाहर से स्वच्छ रखने के लिए हमें प्रतिदिन 3 बार स्नान करना चाहिए और आंतरिक शुद्धि के लिए हमें हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करके अपने हृदय को शुद्ध करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित आंदोलन के सारे सदस्यों को इस नियम यानी बाह्याभ्यंतर शुचि का सदैव पालन करना चाहिए, तभी एक दिन भगवान का साक्षात्कार हो पाएगा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी। तम त्वाम अहम ज्ञान ज्ञान घनम स्वभाव तद्वस्त माया गुण भेद मोहे सनंदनादे मुनि विभाव्यम कथम विमूढ़ परिभावयामि। मेरे साथ तम तम त्वाम अहम ज्ञान घनम स्वभाव तम तम त्वाम् अहं त्वमहं ज्ञानघनं स्वभाव ज्ञानघनं स्वभावो ध्वस्त माया गुण भेद मोहे तद्भस्तमाया तस्माया गुणभेदमोहैः सनंदनाद्य मुनि विभाव्यम सनन्दनादैर्मुनिभिर्विभाव्यम् मुनिभिर्विभाव्यम् कथम विमूढ़ आवयामि। कथं पथं विमूढा विमूढा परिभावयामि। परिभावयामि। शब्दार्थ है तम उस को हम आपको अहम में ज्ञान घनम घनीभूत ज्ञान स्वरूप आप स्वभाव स्वभाव से प्रध्वस्त कलमश रहित माया और तीनों गुणों से उत्पन्न भेद मोह है, भेद रूपी मोह के प्रदर्शन द्वारा सनंदन आद्य चारों कुमारों जैसे व्यक्तियों द्वारा मुनि भी ऐसे मुनियों द्वारा विभाव्यम पूज्य कथम कैसे विमूढ़ प्रकृति द्वारा मूर्ख बनाया गया परिभाव्यामी आपके विषय में सोच सकता हूँ। मेरे साथ पढ़े, हे प्रभु हे प्रभु प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हुए मुक्त हुए साधु पुरुष साधु साधु पुरुष यथा चारों कुमार यथा चारु कुमार ही ज्ञान के पुंज ही ज्ञान ज्ञान के के पुंज आपके विषय में सोच सकते हैं। आपके विषय में सोच सकते हैं। भला मुझ जैसा अज्ञानी व्यक्ति भला मुझ जैसा जैसा अज्ञानी व्यक्ति आपके विषय में कैसे सोच सकता है। आपके विषय में कैसे सोच सकता है। तात्पर्य आता है, हरे कृष्ण कविता माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सॉरी। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। स्वभाव स्वभाव शब्द किसी के निजी आध्यात्मिक स्वभाव या मूल स्थिति को बताता है।
अपनी मूल स्थिति पर रहकर जीव प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है। सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवत गीता 14.36। तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होते ही वह ब्रह्म पद पर आसीन हो जाता है। चारों कुमार तथा नारद इसी प्रकार के पद पर स्थित पुरुषों के स्पष्ट उदाहरण हैं। ऐसे महापुरुष स्वभाव से उत्तम भगवान की स्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन प्रकृति के प्रभाव से मुक्त न होने के कारण बद्ध जीव ब्रह्म की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए भगवत गीता 2.45 में कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निरत्रय गुणियो भवार्जुन। मनुष्य को तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठना चाहिए। जो तीनों गुणों के प्रभाव में बना रहता है वह भगवान को समझने में असमर्थ रहता है। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद। जब तक ये तीन गुण का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है हम भगवान को नहीं समझ सकते। क्या करें? तमोगुण में कभी मत रहिए। रजोगुण में आपको भौतिक जगत में आपके अवसर आते हैं जब आपको रजोगुण में काम करना पड़ता है, और धीरे धीरे रजोगुण से जब काम किया सतोगुण में आ जाइए। सतोगुण में आने से ये विचार आते हैं कि ये तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठे। हम तो तमोगुण में है तो ये सोच भी नहीं सकते, रजोगुण में सोच नहीं सकते। खाली सतोगुण में आप सोच सकते हैं, अरे हम अपने को क्यों तमोगुण में ले जाते हैं। इसलिए तमोगुण में तो कभी जाइए मत। रजोगुण कभी कभी होता है, आपका हीटेड स्टेट के लोगों से वार्तालाप होती है, कभी कभी तंग करता है, तो उसमें उसको भी शामिल करने की कोशिश करिए। और जब ऐसा हो, आप ज्यादातर समय सतोगुण में रहते हैं, तो ये चीज फिर आपको समझ आने लगती है कि तीन गुणों से ऊपर उठना चाहिए। तब तक तो ध्यान भी नहीं आता। प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम अनाम रूपम सद असद विमुक्तम ज्ञान उपदेशाय गृहीत देहम नमामहे त्वाम पुरुषम पुराणम। मेरे साथ, प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम। प्रशांत प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम। लिंगम क्या तो नीचे का म ऊपर उसकी जगह आ जाएगा। अनाम रूपम सद असद विमुक्तम। नामरूपम सत्सद्विमुक्तम विमुक्तम ज्ञान उपदेशाय गृहीत देहम ज्ञानोपदेशाय गृहीत गृहीत देहम् देहम् नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्। नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम्। पुरुषं पुराणम्। शब्दार्थ है प्रशांत, हे पूर्णतया शांत। माया गुण प्रकृति के गुण, कर्म लिंगम सकाम कर्मों से जाना जाने वाला, अनाम रूपम जिसके कोई नाम या रूप न हो, सत असत विमुक्तम प्रकृति के व्यक्त तथा अव्यक्त गुणों से परे, ज्ञान उपदेशाय दिव्य ज्ञान यथा भगवत गीता का वितरित करने के लिए, गृहीत देहम जिनके शरीर जिसने शरीर धारण किया है, नमामहे मैं नमस्कार करता हूँ, त्वाम तुमको, पुरुषम परम पुरुष को, पुराणम आदि। ये कितनी अच्छी तरह से ये उनको उनकी स्तुति कर रहे हैं कपिल मुनि की। मेरे साथ पढ़िए, हे परम शांतिमय स्वामी, हे परम शांति परम शांति में शांतिमय स्वामी, यद्यपि यह प्रकृति यद्यपि ये यद्यपि ये यद्यपि यह प्रकृति सारे सकाम कर्म तथा सारे सारे सकाम सारे कर्म तथा सकाम कर्म तथा उनके फलस्वरूप उनके फल उनके स्वरूप फल स्वरूप भौतिक नाम तथा रूप भौतिक नाम तथा नाम रूप तथा रूप आपकी सृष्टि है, आपकी सृष्टि है, आपकी सृष्टि है, तथापि आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। तथापि आप उनसे आप उनसे अप्रभावित रहते हैं। अप्रभावित रहते हैं। हाँ,
कितनी बड़ी बात है। हम हमारी सृष्टि, आप कहते हैं बच्चे पैदा करते हैं, कितना हमारा उनसे आसक्ति होती, कितना अटैचमेंट है। भगवान ने पूरी सृष्टि पैदा की, अटैचमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रभावित रहते। अतएव आपका दिव्य नाम, अतएव आपका दिव्य नाम भौतिक नामों से भिन्न है, भौतिक नामों से भौतिक भिन्न है नामों से है और आपका स्वरूप और आपका स्वरूप आपका स्वरूप भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। भौतिक स्वरूपों से भिन्न है। भिन्न है। आप भगवत गीता जैसे ज्ञान का, आप भगवत गीता जैसे ज्ञान का जैसे ज्ञान का हमें उपदेश देने के लिए ही हमें उपदेश देने के उपदेश लिए ही देने के लिए ही भौतिक शरीर के ही समान भौतिक शरीर के ही शरीर समान के ही समान रूप धारण करते हैं, रूप धारण रूप करते हैं, धारण करते हैं। लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं लेकिन वस्तुतः आप रहते हैं आप रहते हैं परम आदि पुरुष ही। परम आदि परम पुरुष ही। आदि पुरुष ही। अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। अतएव मैं अतः आपको मैं सादर आपको नमस्कार सादर करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य मत है। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। हरे कृष्णा सुषमा माता जी। सुषमा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है माता जी? हाँ, अभी आई आ रही माता है? जी। जी जी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। आ रही है माता जी? जी माता जी, पढ़िए। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। श्रील यमुनाचार्य ने स्रोत रत्न में 43 निम्नलिखित श्लोक दिया है। भवन्तम एवानुचरण निरंतरः प्रशांतानि शेष मनोरथांतरः कदः मैकांतिक कनिका किंकरः प्रहस्यामि सनाथ जीवितम। आपकी नित्य सेवा करने से मनुष्य सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्णतः शांत रहता है। हे भगवान, वह समय कब आएगा जब मैं आपका स्थायी नौकर बनकर और आप जैसा उपयुक्त स्वामी पाकर सदैव प्रसन्न रह सकूंगा। मनोरथ नासते धावतो बहिः। जो मनोरथ स्तर पर कर्म करता है उसे भौतिक कार्यकलापों पर उतरकर आना होगा, किंतु भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों में भौतिक कल्मश सर्वथा अनुपस्थित रहता है। इसलिए भगवान को प्रशांत, भौतिक स्तर के अवरोधों से पूर्णतः मुक्त कहकर संबोधित किया गया है। परमेश्वर का कोई भौतिक नाम या रूप नहीं है। केवल मूर्ख ही सोचते हैं कि भगवान का नाम और रूप भौतिक है। अवजानन्ति माँ मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। भगवान की पहचान तो इतनी ही है कि वे आदि पुरुष हैं, तो भी अल्प ज्ञानी सोचते हैं कि भगवान रूपहीन है। वे भौतिक दृष्टि से रूपहीन है, किंतु उनका रूप दिव्य है, सच्चिदानंद विग्रह है। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण माता जी। ये उनकी कृपा है भगवान की। वास्तव में भगवान का असली रूप कैसा है नहीं पता है। भगवान हमारे सामने आते हैं मनुष्य जैसे रूप लेकर के, क्योंकि हम उससे रिलेट, अपने को अच्छा कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि, तो उस रूप में हम भगवान को ज्यादा समझ सकते हैं। तो इसलिए भगवान उसी रूप में आते हैं, उसी रूप में आते हैं और आते हैं, प्रकट होते हैं, अपनी रिश्तेदारी भी बना जाते हैं, थोड़े दिन लीला करते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान ऐसा करते हैं। तन्माया रचिते लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिषु भ्रमन्ति काम लोभ ईर्ष्या मोह विभ्रांत चेतसः
मेरे साथ। त्वन् माया रचिते लोके त्वन्माया तन्माया रचिते रचिते लोके लोके वस्तु बुद्ध्या गृहादिषु वस्तु बुद्ध्या वस्तु बुद्ध्या गृहादिषु गृहादिषु भ्रमन्ति काम लोभ ईर्ष्या भ्रमन्ति भवन्ति कामलोभेशा कामलोभरिता मोह विभ्रांत चेतसः मोह विभ्रांत चेतसः। मोहभ्रान्तचेतसा त्वत्माया या त्वन्माया एक ही बात है। आपकी माया से ही रचिते निर्मित लोग इस जगत में वस्तु बुद्धिया वास्तविक मानते हुए ग्रह आदिशु घर आदि में भ्रमंति घूमते हैं। काम विषय वासनाओं से, लोभ लालच से, ईर्ष्या द्वेष से, मोह तथा मोह से विभ्रांत मोहग्रस्त चेतस जिनके हृदय। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, जिनके मन काम, जिनके मन जिनके मन काम, लोभ ईर्ष्या तथा मोह से पीड़ित हैं। लोभ ईर्ष्या लोभ लोभ ईर्ष्या ईर्ष्या तथा तथा मोह से मोह पीड़ित से हैं। पीड़ित है। हाँ, मन किससे पीड़ित है? काम लोभ ईर्ष्या तथा मोह से। मोहित वे आपकी माया द्वारा वे आपकी माया द्वारा माया द्वारा सृजित इस जगत में झूठे ही इस जगत में इस जगत में झूठी ही घर गृहस्थी आदि में रुचि रखते हैं। घर गृहस्थी आदि में रुचि आदि रखते में हैं। रुचि रखते हैं। वे घर पत्नी तथा संतान में आसक्त रहकर वे घर घर पत्नी तथा संतान संतान में में आसक्त आसक्त रहकर रहते हैं। इसी जगत में निरंतर घूमते रहते हैं। इसी जगत में इस निरंतर जगत में निरंतर घूमते रहते हैं। हाँ, इतना ज्ञानी है अंशुमान, फिर भी भगवान को कह रहा मैं तो अज्ञानी हूँ। अद्य नः सर्वभूतात्मा भूतात्मन काम कर्म इंद्रियाशय मोह पाशो दृढ़ छिन्नो भगवन् तव दर्शनात्। मेरे साथ। अद्य नः सर्वभूतात्मन अद्यान सर्वभूतात्मन् सर्वभूतात्मन् काम कर्म इंद्रियाशय काम काम कर्मेन्द्रियाशयः मोह पाशो दृढ़ छिन्नो मोह पाशो दृढ़च्छिन्नो भगवन् तव दर्शनात्। भगवन्त भगवन् तव तव दर्शनात्। दर्शनात्। शब्दार्थ अद्य आज नः हमारा सर्वभूतात्मन हे परमात्मा स्वरूप काम कर्म इंद्रिय आशय है, काम वासनाओं तथा सकाम कर्मों के अधीन रहकर मोह पाश मोह की यह कठिन ग्रंथि दृढ़ अत्यंत प्रबल छिन्न टूट गई। भगवान, हे भगवान, तब दर्शनान आपके दर्शन मात्र से। मेरे साथ। हे समस्त जीवों के परमात्मा, हे समस्त जीवों के समस्त परमात्मा, जीवों के परमात्मा, हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, मैं अब आपके दर्शन मात्र से मैं अब मैं आपके अब दर्शन मात्र आपके से दर्शन मात्र से सारी काम वासनाओं से सारी सारी काम काम वासनाओं वासनाओं से से मुक्त हो गया हूँ। मुक्त हो गया हूँ। मुक्त हो गया हूँ। जो दुर्लभ मोह तथा जो दुर्लभ दुर्लभ मोह मोह तथा तथा संसार बंधन के मूल कारण है। संसार संसार बंधन का बंधन कारण के है। मूल कारण है। हाँ, उसने धन अपने मन से ध्यान से भगवान पर आज दर्शन किया और काम वासना सारी वासनाएं खत्म, तो बहुत ऊपर उठ चुका है अंशुमान। श्री शुका वाच इत्थम गीता अनुभावस्तम या अनुभावहतम भगवान कपिलो मुनि अंशुमन तम उवाच इदम अनुग्राह्य धिया नृप। मेरे साथ। श्री शुका वाच शुकोवाच श्री शुक उवाच इत्थं गीता अनुभावस्तम। इत्थं इत्थं इत्थमनुभावस्तम्। गीतानुभावस्तम् हाँ, ये गीता नहीं गीत। इत्थं गीत अनुभावहतम
इत्थं गीतनुभावस्ताम् भगवान कपिलो मुनिः भगवान कपिलो मुनिः अंशुमन्तम् उवाच इदम् अंशुमन्तमुवाचुरम् अनुग्राह्य धिया नृप। अनुग्राह्य नृप। शब्दार्थ है श्री शुका उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इत्थम इस तरह गीत अनुभाव जिनकी महिमा का वर्णन किया जाता है, तम उस भगवान कपिल ने मुनि ही महान साधु अंशुमंतम अंशुमान से उवाच कहा, इदम यह अनुग्राह्य दयालु होकर जब इतनी विनती की भगवान ने उसको कह रहे दिया ज्ञान के मार्ग सहित ने राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित तब ऐसा हुआ। ये शुकमुनि बता रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, जब अंशुमान ने भगवान का इस प्रकार महिमा गायन किया तो महामुनि कपिल ने जो विष्णु के सशक्त अवतार हैं, उस पर कृपालु होकर उसे ज्ञान का मार्ग बतलाया। हाँ, क्या कहा सुनिए। श्री भगवान वाच अश्व अयम नियतां वत्स पितामह पशु तव इमे च पितरो दग्धा गंगा अम्भो अर्हन्ति न इतरत्। मेरे साथ। श्री भगवान वाच अशो अयम नियतां वत्स पितामह पशु तव इमे च पितरो दग्धा गंगा अम्भो अर्हन्ति न इतरत्। श्री भगवान वाचा कपिल मुनि ने कहा, अश्व घोड़ा अयम यह नियताम ले लो वत्स हे पुत्र पितामह अपने बाबा का पशु या पशु तब तुम्हारे इमे ये सारे च भी पितरः पूर्वजों के शरीर दग्धा भस्म हुए गंगा अम्बह गंगा जल अर्हन्ति उतारे जा सकते हैं न नहीं इतरत किसी अन्य साधन से नहीं। भगवान कपिल ने कहा, मेरे साथ पढ़िए। भगवान कपिल ने कहा, हे प्रिय अंशुमान, यह रहा तुम्हारे बाबा द्वारा पूजा जा रहा यज्ञ पशु। तुम्हारे बाबा द्वारा पूजा जा रहा यज्ञ पशु। इसे लो दग्ध हुए तुम्हारे इन पुरखों का उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है। किसी अन्य साधन से नहीं। तम परिक्रम शीर्षा प्रसाद्य हयमानय सगरः तेन पशुना यज्ञ शेषम समापय। मेरे साथ। तम परिक्रम्य शीर्षा प्रसाद्य हयमानय सगरः तेन पशुना यज्ञ शेषम समापयत्। शब्दार्थ है तम उस मुनि की परिक्रमा लगाकर शीर्षा सिर के बल प्रणाम करके प्रसाद उसे संतुष्ट करके हृदय
सॉरी हयम घोड़े को आनियत वापस ले आया। सगर राजा सगर ने तेन उस पशुना पशु से यज्ञ से सम यज्ञ का अंतिम संस्कार जो बचा हुआ था समापन संपन्न किया। मेरे साथ पढ़े तत्पश्चात तत्पश्चात अंशुमान ने कपिल मुनि की परिक्रमा की। अंशुमान ने कपिल मुनि की परिक्रमा की और अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया। और अपना सिर झुकाकर उन्हें सादर नमस्कार किया। इस तरह उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करके इस तरह उन्हें पूरी तरह संतुष्ट करके अंशुमान यज्ञ पुरुष को वापस ले आया। अंशुमान यज्ञ पशु को वापस ले आया। और महाराज सगर ने महाराज सगर ने इस घोड़े से यज्ञ का शेष अनुष्ठान संपन्न किया। इस घोड़े से यज्ञ का शेष अनुष्ठान संपन्न किया। हरे कृष्णा। राज्यम अंशुमते नस्य निःस्पृशो मुक्त बंधन। और वो उपदिष्ट और वो के और वो पढ़े उपदिष्ट मार्गेण लेवे गतम गतिम अनुत्तमा। मेरे साथ पढ़िए। राज्यम अंशुमते नस्य निःस्पृहो मुक्त बंधनः और उपदिष्ट मार्गेण लेवे गतिम अनुत्तमा। शब्दार्थ है राज्य अपना राज्य अंशुमते अंशुमान को यस्य देकर निष्प्रह इच्छा रहित मुक्त बंधन भव बंधन से पूरी तरह मुक्त कौन सगर होगा। और वह उपदिष्ट और वह मुनि द्वारा आदेशित कौन सगर उसका गुरु था। और मार्गेण उस मार्ग का अनुसरण करके देवे प्राप्त किया गति गंतव्य अनुत्तमाम परम गति को प्राप्त हुआ सगर। अंशुमान को मेरे साथ पढ़े। अंशुमान को अपने राज्य की भागदौड़ देकर तथा सारी भौतिक चिंता एवं बंधन से मुक्त होकर सगर महाराज ने और वह मुनि द्वारा उपदिष्ट साधनों का पालन करते हुए परम गति प्राप्त की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत भगवान कपिल देव से सगर पुत्रों की भेंट नामक 8वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अंशुमान की वंशावली चलेगी में। तो अभी टाइम कितना है? हम 10 लोग तो पढ़ ही सकते हैं। कौन पढ़ेंगे आज? अत्री माता जी। पढ़िए अत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1.1.1 जन्माद्यस्य जतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट्
तेने ब्रह्महृदायाधिकवये तेने ब्रह्महृदाया आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा यत् सर्गो मृषा धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि 1.1.2 धर्मो प्रोचित कैतवोऽत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद् भगवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः शब्दोरिति अवरुद्धते यत्र सद्यो हृदवरुध्यतेऽत्र शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् 1.1.3 निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव संयुतम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भगवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः 1.3.28 एति चांशकला पुंसाः एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रादि व्याकुलं लोकम् इन्द्राणि व्याकुलं लोकम् मृडायन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे 1.3.29 जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो ये तत्रयतो नरः एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामविमुच्यते 2.9.33 अहमेवासमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नयन्नधिजत्शत परम् नान्यद्यत् सत्परम् पश्चादहं जाति तच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् 2.9.34 ऋतेरिथं यत् प्रतीयेत ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यात्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भाषो यथा तमः यथा भासो यथा तमः 2.9.35 यथा महन्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रतिष्ठान्य प्रतिष्ठानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् 2.9.36 एतावदेव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा 6.3.20 स्वयंभूरिनरदो शम्भुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमार कपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम्। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी शत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। स्वागत है आपका नवे अध्याय में। और आपका 1/3 7वें स्कंद का 1/3 पूरा हो गया। 24 अध्याय हैं, 8 पूरे हो गए। अंशुमान की वंशावली अभी समय कम है, कल करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुमितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देश। जय हो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे